टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। और आइए अब बात करते हैं ऑपरेशन विध्वंस के बारे में, नेटो विध्वंस के बारे में। रूस ने नेटो के नए रक्षा प्लान ईस्टर्न फ्लैंक डिटर्रेंस लाइन को लेकर बेहद सख्त चेतावनी दी है। सीधे तौर पर कह दिया है कि अगर कैलिनिनग्राद पर नेटो ने बुरी नजर रखी तो अंजाम बेहद खतरनाक होगा। कुछ ऐसा होगा कि जो नेटो ने आज तक न देखा न सुना। साथ ही इसे ऐसे भूल बताया जिसकी परिणति तीसरे वर्ल्ड वॉर के रूप में होगी। रूसी अधिकारियों की ये धमकी ऐसे वक्त पर आई है जब कुछ ही दिन पहले नेटो ने अपने कैलिनिनग्राद प्लान का ऐलान किया था। तो बड़ी जानकारी ये है, नेटो पर रूस का बेहद सख्त बयान आ गया है। कैलिनिनग्राद कब्जा किया तो विश्व युद्ध 3 हो जाएगा। रूस ने कह दिया है नेटो का कैलिनिनग्राद प्लान घातक है, नेटो से जंग होगी तो खतरनाक होगी। तो क्या यही प्लान जो है नेटो का, क्या वो विश्व युद्ध 3 करवाएगा? रूस ने क्या कुछ कहा है पहले आपको ये बताते हैं। देखिए, रूस ने कहा है कैलिनिनग्राद पर हमला रूस पर हमले जैसा होगा, ये कहा है। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि नेटो की गलती पर परमाणु नीति के तहत एक्शन हो जाएगा। देखिए, रूस भड़का हुआ है, नेटो से युद्ध यूक्रेन से बिल्कुल अलग है, खतरनाक होगा, ये भी कहा गया रूस की ओर से। आपको बता दें कि वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा बन चुका है नेटो, ये तक बोला गया है रूस की ओर से। अब नेटो का जो डिफेंस प्लान है वो क्या था आपको बताते हैं। नाम ईस्टर्न फ्लैंक डिटेरेंस लाइन, ये प्लान था। और आपको बता दें इसका जो मकसद था, जो इसका टारगेट था, बाल्टिक में ग्राउंड पर ताकत बढ़ाना था इसका मकसद। इसके अलावा लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया में शक्ति प्रदर्शन करने का पूरा प्लान था। इस तहत नेटो ने कहा था कि कैलिनिनग्राद पर तेजी से कब्जा कर सकते हैं। इसीलिए रूस भड़का हुआ है कि कैलिनिनग्राद पर अगर कब्जा करने की मंशा है तो बहुत कुछ खराब हो जाएगा। यूक्रेन युद्ध से मिले सबक से ऑपरेशन आसान होगा। ये नेटो ने कहा था कि कैलिनिनग्राद पर कब्जा करना आसान होगा। और कैलिनिनग्राद को आपको बताते हैं कि कैलिनिनग्राद वो कौन सा इलाका है। रूस का एक छोटा सा इलाका है, बाल्टिक सागर के किनारे पर है और पोलैंड लिथुआनिया के बीच आता है कैलिनिनग्राद। मुख्य रूप से मुख्य जो रूस है वो पूरी तरह से कटा हुआ है इस इलाके से। यहाँ रूस की सैन्य तैनाती होती है। रूस के लिए सामरिक महत्व बहुत ज़्यादा है कैलिनिनग्राद का। यहाँ से जुड़ा जो सुवाल्की कॉरिडोर है वो भी काफ़ी फेमस है। सुवाल्की गैप पर कब्जा चाहता है रूस, इसीलिए कैलिनिनग्राद पर लगातार अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। सुवाल्की से मुख्य रूस से जुड़ सकता है कैलिनिनग्राद, क्योंकि अभी अलग है। अगर ऐसा मंशा रही रूस की तो ये जुड़ सकता है मुख्य रूप में। आपको बता दें कि दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा है और इस तरह के बयानबाजी से और ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। इसकी वजह है नेटो का कैलिनिनग्राद मिशन भी। अमेरिका ने धमकी दी है कि अगर जरूरत पड़ी तो बाल्टिक सागर से लगे रूसी क्षेत्र कैलिनिनग्राद पर नेटो कब्जा कर सकता है, जिससे बाद में रूसी राष्ट्रपति आग बबूला है। उन्होंने अपनी एटमी मिसाइल यार्स को रण क्षेत्र में तैनात कर दिया है। रूस का मैरी एल बेस, जहां पुतिन की सबसे विध्वंसक मिसाइल तैनात है। वो मिसाइल जो पलक झपकते ही दुनिया के किसी भी हिस्से में परमाणु तबाही ला सकती है। इसे दुनिया यार्स के नाम से जानती है। रूसी राष्ट्रपति के आदेश पर मैरी एल बेस से यार्स मिसाइलों की फील्ड पोजीशन बदली जा रही है, जिसकी वजह है रूस का न्यूक्लियर शील्ड एक्टिव करना। रूसी स्ट्रैटेजिक मिसाइल फोर्स ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। यार्स मिसाइल सिस्टम को नई पोजीशन पर डिप्लॉय किया जा रहा है। रूसी राष्ट्रपति के इस आदेश की वजह है कैलिनिनग्राद पर मंडराता खतरा। डर है नेटो रूस के इस क्षेत्र पर कब्जे के इरादे से हमला कर सकता है।
इस डर की वजह है यूएस आर्मी के कमांडर जनरल क्रिस डोनाहो की धमकी। उन्होंने एक बयान में कहा, नेटो सेनाएं कैलिनिनग्राद पर कब्जा कर सकती हैं। अगर जरूरत हुई तो हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। जमीन का यह हिस्सा पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इस जमीन से समंदर पर कब्जा कर सकते हैं। अमेरिकी कमांडर के इस बयान से व्लादिमीर पुतिन आग बबूला है। इसके जवाब में पुतिन ने एटमी तबाही मचाने में सक्षम यार्स मिसाइल को रणभूमि में भेज दिया है। माना जा रहा है कि अगर नेटो ने रूसी भूमि के इस हिस्से की तरफ कूच किया तो पुतिन यूरोप पर यार्स मिसाइलों से हमला कर देंगे। रूसी सांसद लियोनिद स्लत्स्की ने नेटो और अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा, कैलिनिनग्राद पर नेटो का हमला विध्वंस लेकर आएगा। हमारी तरफ से इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। हम इसके खिलाफ अपने परमाणु सिद्धांत का इस्तेमाल करेंगे। दरअसल रूस कैलिनिनग्राद में जीपीएस जैमर लगाकर नेटो को उकसा रहा है। सैटेलाइट नेविगेशन बंद होने की वजह से यूरोपीय एयरलाइंस को यहां से गुजरने में काफी दिक्कत होती है। अब माना जा रहा है कि नेटो और अमेरिका इसी का फायदा उठाकर कैलिनिनग्राद पर हमला कर इस पर कब्जा कर सकते हैं। कैलिनिनग्राद 15,125 वर्ग किलोमीटर में फैला रूसी क्षेत्र है। हालांकि ये रूस के अहम भूभाग से कटा हुआ है। इसके उत्तर में लिथुआनिया और दक्षिण में पोलैंड है। पश्चिम में ये बाल्टिक सागर से लगा हुआ है। यहाँ रूस की बाल्टिक फ्लीट तैनात रहती है। यही वजह है कि रूस के लिए इसका बड़ा रणनीतिक महत्व है। दरअसल रूस अपनी बाल्टिक सी फ्लीट के जरिए नेटो देशों पर नजर रखता है। रूस के दो इलाके बाल्टिक सागर से लगते हैं, पहला कैलिनिनग्राद और दूसरा सेंट पीटर्सबर्ग। कैलिनिनग्राद बंदरगाह सर्दियों में बर्फबारी की वजह से बंद नहीं होता। ये 12 महीने चालू रहता है, जबकि सेंट पीटर्सबर्ग बंदरगाह में सर्दियों में भारी दिक्कत झेलनी पड़ती है। यहाँ रूस के आइस ब्रेकर्स को बंदरगाह चालू रखने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। यही वजह है कि रूस के लिए कैलिनिनग्राद बेहद अहम है। इधर ब्लैक सी में भी कब्जे की जंग छिड़ गई है। रूस ने ब्लैक सी में मौजूद अपने नोवरोसिस्क बंदरगाह पर जबरदस्त नौसैनिक तैनाती शुरू कर दी है। ये नोवरोसिस्क बंदरगाह की सबसे लेटेस्ट तस्वीरें हैं। बंदरगाह के इस हिस्से को रूस नौसैनिक अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करता है, लेकिन अब पुतिन ने पूरे बंदरगाह पर ही सैन्य तैनाती शुरू कर दी है। सैटेलाइट तस्वीरों में देखा जा सकता है बंदरगाह का ये हिस्सा वाणिज्यिक जहाजों के लिए है, लेकिन यहाँ भी युद्धपोत तैनात है। इसके अलावा युद्धपोतों की तैनाती के लिए नए डॉकिंग पियर का निर्माण भी किया जा रहा है। दरअसल माना जा रहा है कि ब्लैक सी में रूस की यह तैनाती कैलिनिनग्राद पर हमले की वजह बनने वाली है। दरअसल नेटो ब्लैक सी के जरिए यूक्रेन को हथियार भेज रहा है। अब माना जा रहा है कि पुतिन ओडेसा पोर्ट पर कब्जे के लिए ब्लैक सी से हमला कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले ही नेटो कैलिनिनग्राद पर कब्जे की जंग शुरू कर सकता है। लेकिन यार्ड्स की तैनाती से पुतिन ने साफ कर दिया है कि नेटो की यह कोशिश यूरोप में एटमी तबाही लेकर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।